अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज 2 दिन से जो है ना सोशल मीडिया पर एक जो है ना हरकम मचा हुआ है एक किताब को लेकर के, और वो मशहूर ज़माना आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह की किताब यानी फ़तावा रज़विया पर। किसी ने फ़तावा रज़विया पर इल्ज़ाम के तौर पर एक किताब लिखी है, जो उन्होंने फ़तावा जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये किताब फ़तावा रज़विया आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की जो एक मशहूर ज़माना किताब है, आला हज़रत की फ़क़ाहत की एक मुँह बोलता सबूत है, जो इस किताब की तायीद और तौसीक़ में हज़ारों उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने तो इसका इकरार तो किया ही है, लेकिन उलमाए अहले सुन्नत के अलावा भी देवबंदी वहाबी के उलमाए किराम हैं, उन्होंने भी इस किताब की तायीद व तौसीक़ की है। और यहीं पर आपको मैं बता दूं कि मौलाना कौसर नियाज़ी जो उस वक्त के जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने भी जब फ़तावा रज़विया को पढ़ा और समझा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बारे में ये समझता था और अपने बारे में ये गुमान करता था, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं जितनी रोटी के टुकड़े भी नहीं खाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कौसर नियाज़ी इस किताब के ताल्लुक़ से आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के ताल्लुक़ से ये कह रहा हो कि मैंने इतने किताब पढ़ डाले हैं जितने रोटी के टुकड़े भी नहीं खाए हैं। और वो जब फ़तावा रज़विया की मुताला करता है, फ़तावा रज़विया उसके सामने पहुंचती है, इस किताब पर तासुर ये लिखता है और ये बयान करता है कि मैं तो एक समंदर के किनारे हूँ और समंदर से सीपी निकाल रहा हूँ। ऐसा ही मिसल है फ़तावा रज़विया पर, यानी फ़तावा रज़विया बहरे ज़ख़ार है, यानी फ़तावा रज़विया उलूम व फ़नून का एक समंदर है। और इस फ़तावा रज़विया पर आज के कुछ जो है ना वहाबी नाम का जो है ना इन्होंने एतराज़ ये किया है कि फ़तावा रज़विया पर मौज़ू और ज़ईफ़ अहादीस का बेशुमार इस्तेमाल किया गया है, जो कि ये रवा नहीं है। तो नाज़रीन, फ़तावा रज़विया में जो मौज़ू और ज़ईफ़ अहादीस हैं उन्हें जमा करके एक किताबी शक्ल दिया है, और उन्हें इस बताने की ये कोशिश किया जा रहा है कि देखिए फ़तावा रज़विया में कितने मौज़ू अहादीस हैं और ज़ईफ़ अहादीस हैं, जिसके ज़रिए से मसाइल में इस्तिदलाल किया गया है। तो नाज़रीन, आपकी मालूमात के लिए मैं बता दूं कि फ़तावा रज़विया में यकीनन ज़आफ़ मौजूद हैं, ज़ईफ़ अहादीस मौजूद हैं, और ज़ईफ़ का होना कोई ऐब भी नहीं है। फ़ज़ाइल, तरहीब और तरग़ीब में इसका सालिहीन और अइम्मा मुहद्दिसीन ने रवा रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर ज़ईफ़ अहादीस फ़तावा रज़विया में मज़कूर है या फ़तावा रज़विया में है, तो इन अहादीस का मतलब यही है कि वहाँ पर फ़ज़ाइल के बाब में तो आप उसूल हदीस से अगर शगफ़ रखते हैं या उसूल हदीस को अगर जानते हैं, समझते हैं कि फ़ज़ाइल के बाब में ज़ईफ़ अहादीस मुअतबर मानी जाती है। इसी तरह से तरग़ीब और तरहीब के फ़ज़ाइल में भी जो है ना फ़तावा रज़विया में ऐसी अहादीस को लाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस एतबार से अगर एतराज़ किया जाए तो फिर कोई मुहद्दिसीन और मुफ़क्किरीन नहीं बचेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी अहादीस जो ज़ईफ़ हैं उन्होंने भी जो है ना इसका तज़किरा किया है अपनी किताबों में। तो इस तरीके से जब देखा जाए तो फ़तावा रज़विया पर कोई एतराज़ या कोई शक व शुबा की बात ही नहीं रहती है। रही बात मौज़ू अहादीस का, तो ये दावा बिला दलील है, यानी मौज़ूआत पर बतौर इस्तिदलाल नहीं लाए गए हैं, बल्कि बतौर रद्द कहीं मिलते हैं। अगर लाया भी गया है मौज़ूआत अहादीस को, तो वो उसे इस्तिदलाल के तौर पर पेश नहीं किया गया है, बतौर ख़ास जो है ना बतौर रद्द के लिए उन्हें कहीं कहीं पर ज़िक्र किया गया है, जिनको ज़िक्र करके उम्मत को मुतनब्बह किया गया है। इन अहादीस को इसलिए ज़िक्र किया गया है ताकि उम्मत को मुतनब्बह किया जाए, और मौज़ू बातिल या इसराइलियत में से हैं। मुतनब्बह इस तौर पर कराया गया है कि मौज़ू बातिल है या फिर इसराइलियत में से हैं। इस तौर पर फ़तावा रज़विया में जो मौज़ू अहादीस हैं इनको इस तौर पर बयान किया गया है। नाज़रीन,
آپ کی معلومات کے لیے جو بتا دیا جائے، اگر موضوع روایت کو امت کو بچانے کی نیت سے کتابوں میں لانا اور پھر ان سے بچنے کی تلقین کرنا کوئی جرم ہے تو پھر ملا علی قاری اور ابن الجوزی وغیرہ ان جیسے محدثین بھی نہیں بچیں گے، کیونکہ ان کی بھی کتابوں میں بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن کو انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ جب اس تناظر میں دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا بہت سارے ان کے جو ہے نا ان سے پہلے جو محدثین گزرے ہیں ان کی کتابوں میں بھی آپ کو ملیں گے۔ تو بات صاف ہو گئی ناظرین کہ کسی عالم کے کتاب میں موضوع احادیث کا ہونا، ضعیف احادیث کا ہونا، یہ اس بات کی استدلال نہیں کرتا ہے کہ وہ کتاب لائق قبول نہیں ہے، یا پھر اس کتاب پر جو ہے نا اس کتاب سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ تو بہت ساری ایسی کتابیں ہیں، بخاری مسلم کے بارے میں، ترمذی اور صحیح ستہ کے بارے میں بھی خاص طور سے اہل حدیث کے محدثین نے اس پر موضوع اور من گھڑت روایت ہونے کی جو ہے نا الزام عائد کی ہے۔ کیا ان لوگوں کے الزام عائد کرنے کی وجہ سے بخاری اور مسلم لائق قبول نہیں ہے، ان احادیث کی کتابوں سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ تو ناظرین، یہ باتیں لکھ کر کے یا پھر اس طرح کی باتیں کر کے یا اس طرح کی کتاب لا کر کے عوام اہل سنت کے دل میں یہ شوشہ یا انہیں گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، میں اپنے عوام اہل سنت سے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسی باتوں میں نہ پڑھ کر کے اپنے ایمان کو برباد نہ کرے۔ ناظرین، جہاں پر بھی ہمارے اسلاف نے اگر کچھ ایسا کام کیا ہے یا ان سے کوئی ایسا کام ہوا ہے تو اس کے پیچھے اور آگے بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، اور ان مصلحتوں کے پیش نظر ان باتوں کا ذکر کرنا روا ہے، جیسا کہ ماقبل کے محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور یہی کام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی کیا ہے۔ یہیں پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ان فتنوں سے بچا جا سکے، اور خود بھی بچے اور دوسرے کو بھی بچنے کی تلقین کریے۔